Sushant, if you want to connect with them, give a message. Give me Queen of Wands, King of Wands, Empress or Hermit. If you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Devil. वाओ, ओके गाइज, सो आई हैव हिम और साथ में डेविल भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं दोनों, क्योंकि डेविल है, पेज ऑफ कप्स है और इट इज़ लाइक हिम लीडिंग टुवर्ड्स डेविल। इस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड जो है वो सुशांत का ही, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स का ही बाहर आया था और जब कार्ड्स आए तो आई समहाउ थॉट दैट प्रोबब्ली ही इज नॉट कनेक्टिंग, बट ही इज। और यहाँ पे डेविल के नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्पेयर एंड क्रुएलिटी। और लास्ट कार्ड जो है वो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली इट इज़ अ कार्ड ऑफ अरेस्ट। अभी तक तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ पहुँचे हैं हम लोग या अथॉरिटीज़ या सुशांत की नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं दैट ही इज लीडिंग टुवर्ड्स दैट देयर इज समथिंग जो उस तरफ लीड कर रहा है और कुछ एक्शन जो है वो डेफिनेटली फास्टर बाहर निकल कर आएगा। ओके, लेट मी टेक अ फ्यू कार्ड्स आउट फ्रॉम वाइस वर्सा टुडे। और क्या मतलब हिडन है, क्या हमारे सामने आएगा। एंड आई वॉन्ट टू आस्क हिम इफ़ ही वॉन्ट्स टू डू दिस ऑन लाइव, क्योंकि सुबह उन्होंने एक मुझे मैसेज इस तरह का दिया था, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ एंड देन इफ़ येस एंड नो एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट द कैमरा इन राइट पोजिशन। हाँ जी, अच्छा बेटे, अभी मैं फ़ोन पे नहीं बात कर रही हूँ, जो 2 मिनट मम्मा को वीडियो बनाने दो। ओके, सो सॉरी गाइज, कई बार ये सेट ही नहीं होता है, स्टैंड नीचे गिर रहा है बार बार। आई डोंट नो व्हाट इज द इंडिकेशन, बट या सो लेट मी सी इफ यू वांट मी टू डू इट ऑन लाइव, गिव मी किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आई हैव इतना मैं इन कार्ड्स को यूज़ कर चुकी हूँ दैट दे आर एक्चुअली चिपिंग ऑफ, मतलब लिटरली। Okay, so I have King of Wands again. So no, it is not on live. It is going to be like this, and he's saying that एक नई beginning जो है वो आने वाली है बहुत जल्दी. Somebody is walking off something, abandoned success. So ये कार्ड जो होता है एक टास्क कंप्लीट करके नेक्स्ट टास्क की तरफ जाने का कार्ड होता है, एक पाथ कंप्लीट करके दूसरे पाथ की तरफ जाने का कार्ड होता है. लेकिन इसमें मुझे एक चीज हमेशा ऐसा लगता है जैसे एक टास्क का लास्ट बिट रह गया है एंड शी इज काइंड ऑफ गोइंग टू गेट दैट लास्ट कप, ताकि ये जो है ये कंप्लीट हो जाए इक्वेशन. एंड दिस कुड ऑल्सो मीन कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है, क्योंकि इसके हाथ में वॉन्ड है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है उसने अपनी जो कंप्लीशन करनी थी टास्क की, जो अपनी उसने अपनी वो पूरी करनी थी, उसमें एक लास्ट रह गया एंड नाउ शी हैज टू अबेंडन दैट सक्सेस. तो बिकॉज द किंग इज हियर, द सन इज हियर, तो अब शी हैज नो अदर वे, नो अदर रास्ता बट टू अबेंडन द सक्सेस दैट शी हैज, और उसको वो अबेंडन करनी ही पड़ेगी. अब देयर इज नो अदर वे. ओके, so let me see, Sushant, what do you want to give from here? Okay, so 2 and let me see one more. Okay, so here this is definitely powerful, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो दिख रही हैं. और यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं. पहला कार्ड जो है वो एम्परर का कार्ड है, और इफ़ यू सी द एम्परर की आपको बैक जो है वो दिखाई देगी एम्परर की. और एम्परर के सिंहासन के पीछे अगर आप देखो तो सूर्य की एनर्जी है, चांद की एनर्जी है, सन मून मशाल सब कुछ है. एम्परर इज गेटिंग कनेक्टेड विद समबडी, सो देर इज इट लुक्स लाइक देर इज अ कनेक्शन और अ मीटिंग हैपनिंग विद समबडी जो कि इट्स बिन वॉश्ड ओवर बाय समबडी एल्स. सो एक बड़ी ताकत जो है या एक बड़ा अथॉरिटी जो है वो कोई मीटिंग जो है उसको वॉच कर रहे हैं, जहां 2 लोग इकट्ठे आ रहे हैं. और ये 2 लोग इकट्ठे आकर किस मकसद से आ रहे हैं? बिकॉज द टावर हैज टू बी फॉलन नाउ, और द टावर हैज टू बी वाओ. ओके, सो टावर गिराने के लिए. एंड इफ यू 4 + 6 इफ यू सी, ये 10 है और ये 7 है. 10 और 7 की एनर्जी है, क्योंकि ये 16 का कार्ड होता है. नाउ व्हाट इज हिडन, व्हाट इज इट दैट वी आर नॉट सीइंग येट, इज दैट द एम्परर इज रेडी फॉर द वॉर.
हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एम्परर ने वॉर सूट डाल दिया है और वो रेडी है वॉर के लिए, रेडी है। उसके पीछे का एक नया आकाश जो है वो उसके पीछे, इफ यू सी, उसके पीछे एक नया आकाश जो है वो खुल गया है। यू कैन सी द स्टार्स बिहाइंड हिम। तो वो बिल्कुल वॉर सूट में बिल्कुल कंप्लीटली रेडी है। सेकंड, जो भी मीटिंग होनी थी, जो भी कनेक्शन होना था, जो भी चीज़ें डिसाइड करनी थी, द न्यू अग्रीमेंट हैज़ बिन सेट टू गेट सम स्टार्स डाउन एंड गेट सम स्टार्स अप इन द स्काई। तो वो हो गया है। 3 लोग हैं और यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे द किंग एंड द एक्चुअली 2 किंग्स आर फॉलिंग अवे। यहाँ पे किंग एंड क्वीन नहीं है, देर आर 2 किंग्स हु आर फॉलिंग और बिल्कुल जल गए हैं वो, उनका कुछ नहीं बचने वाला है। और देर इज अ थर्ड आई विच इज सीइंग और ओवरलुकिंग एवरीथिंग। और यहाँ पे शांति दूत कबूतर वो उड़ता हुआ आ रहा है। सो इफ यू सी, यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जो हमें अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज की वॉर जो है वो ऑन हो चुकी है। दैट इज की जो होराइजन पे जो गोल है उसको सेट कर लिया गया है एंड दैट इज की जो टावर मूवमेंट है उसको डिसाइड कर लिया गया है। देर आर 2 किंग्स हु विल बी पुल्ड डाउन और देर विल बी 2 पीपल। अब ये मुझे यहाँ से देख के लग नहीं रहा है if this is a king or a queen, I can't really make out, but it looks like 2 people. 2 people are falling off and very very strongly. Okay, okay, let me see anything else that you want to say, Sushant. You want to say anything about CBI? What we can, okay, so CBI, Sun वर्ल्ड, डेफिनेटली वर्ल्ड हैज़ बीन वेटिंग कि किसी तरह सीबीआई के मुंह में हाथ डाल के कुछ तो बाहर निकाले, कुछ तो पता लगे। लॉट ऑफ पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय विद सीबीआई ऑलरेडी। दिस इज़ व्हाट वी कैन सी, राइट। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सीबीआई कुछ बोले, पूरी दुनिया वेट कर रही है कि सीबीआई को स्टेटमेंट दे, उनके मुंह से कुछ निकालें। सब डिसअपॉइंटेड हैं। दे आर लुकिंग फॉर किंग ऑफ वॉन्ड्स और दे आर लुकिंग फॉर अथॉरिटीज़, दे आर लुकिंग फॉर सीबीआई टू मेक सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट। बट व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड सीन, के पीछे क्या हो रहा है सीन, क्यों सीबीआई नहीं बोल रही है? सीबीआई इसलिए नहीं बोल रही है बिकॉज इफ यू सी दिस, सीबीआई इसलिए नहीं बोल रही है बिकॉज देर आर सम पीपल जिनको वो ऑब्जर्व कर रही है। यू सी द पर्सन एंड द हॉर्स इज समवेयर रेडी, देर इज ऑल सीइंग आई। तो यहाँ पे वो कुछ लोगों को ऑब्जर्व जो है वो किया जा रहा है और कैसे उस सन को, उस एनर्जी को बाहर लाना है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे सारी दुनिया जो है वो देखेगी एंड दिस हैज टू बी सो वेल कंप्लीटेड। जैसे सांप के मुंह में उसकी अपनी पूंछ है या सांप के मुंह के नीचे पूंछ है और सर्कल है बन रहा है। दिस हैज टू बी सो वेल कंप्लीटेड कि वो कंप्लीट एक साइकिल, एक सर्कल जो है बन जाए और साथ में ये भी हो कि जो डेविल है वो भी कंट्रोल में ले लिया जाए, डेविल जो है उसको भी पकड़ लिया जाए, डेविल जो है वो भी बाहर ना रह पाए, वो भी आउट ना रह पाए। तो वो मुंह से ऐसी चीजें निकलवाना जरूरी है जो डेविल की एनर्जी तक पहुंचे, जो उसके बाद जिसको भी जहां पहुंचाना है, जिसको भी हेल्प चाहिए, रेस्क्यू चाहिए, जिसको भी हेल्पलेस करना है, वो एनर्जी उसके बाद ही होगी। एंड उस एनर्जी के लिए देयर इज अ बिग परमिशन दैट दे नीड। इफ यू सी देयर इज सच अ बिग एनाकोंडा, राइट, एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है जो पेड़ के साथ लिपटा हुआ है। दिस इज अ बिग एनर्जी, दिस इज अ पावरफुल एनर्जी। एनाकोंडा सब कुछ निगल सकता है एंड दिस इज लाइक देर इज किसी को तो एनाकोंडा जब उसमें पकड़ता है ना अपनी ग्रिप में तो बिल्कुल खत्म कर देता है, लेकिन ग्रिप ही होती है उसकी मेन, ग्रिप से ही मारता है। तो किसी पे ग्रिप कसना जरूरी है ताकि कंप्लीट जो टास्क है वो हो सके। एंड इफ यू सी दिस पर्सन इज ओवरलुकिंग, समबडी इज वेटिंग, समबडी इज एक्चुअली लुकिंग एट एवरीथिंग। तो सीबीआई नहीं बोल रही है, रीजन बीइंग क्योंकि अभी वो ऐसा क्या बोलते हैं टाइट केस बनाना चाहते हैं जहां से फिर वो एनाकोंडा की पकड़ से ना जो जिसको भी पकड़े वो निकल ना पाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ में उनको वर्ल्ड को जो दिखाना है वो सही तरीके से ना से दिखा पाए। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बिना फिर पूरा नहीं होगा टास्क। अच्छा, बहुत सारे कंफ्यूजन एनसीबी को लेकर भी है, सो इफ यू वांट टू क्लैरिफाई। ओके, सो एनसीबी को लेकर हमें क्या दिखाई दे रहा है ना, हमें दिखाई दे रहा है व्हाट इज एनसीबी डूइंग। तो हमें ओके, सो हमें दिखाई दे रहा है एनसीबी को लेकर कि देयर इज फोकस ऑन स्टार कार्ड है, मून कार्ड है बेसिकली। और इफ यू सी इल्यूजन,
का होता है मून कार्ड. सो इट लुक्स लाइक एनसीबी इज क्रिएटिंग इल्यूजन. हमें ये दिखाई दे रहा है कि एनसीबी इल्यूजन क्रिएट कर रही है. एनसीबी एक ही पर्सन पे फोकस्ड है, जो भी है वो उसी पर्सन के लिए हो रहा है. तो एनसीबी सिंह के सुशांत को ही सब सप्लाई करते थे दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे. और सारा जो मनी था वो उनका यूज होता था. सारी चीजें जो है सब कुछ दिख रहा है ना. यहाँ पे पीछे कुछ छुपाया हुआ है. एंड देयर इज अ शैडो एनर्जी. ओनली फोकस ऑन वन थिंग. देयर इज लिमिटेड फोकस एक तरह से जो हमें दिखाई दे रहा है. एंड देन देयर इज एक्शन एनर्जी, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. और हम बोल रहे हैं कि सीबीआई तो कुछ कर नहीं रही है, एनसीबी एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और एक्शन ले रही है तो सही एक्शन क्यों नहीं है ये, राइट. सो वी आर मूविंग इन दैट एनर्जी, दैट डायरेक्शन. बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, लेट्स सी एक्चुअल में क्या हो रहा है. एक्चुअल में क्या हो रहा है दैट क्या रहा बेटे, एक्चुअल में क्या हो रहा है. एक्चुअल में ये हो रहा है कि इफ यू सी तो यहाँ पे देर इज अ वेटिंग एनर्जी. दे आर वेटिंग फॉर समबडी टू अपेयर. और यहाँ पे इफ यू सी कछुआ एक क्रैब है, और क्रैब रीबर्थ की एनर्जी होती है. यू कैन सी द क्रैब सो क्लियर, लाइक इतना बड़ा सामने आ रहा है क्रैब. और बहुत ये दो डॉग हैं, दोनों मून को देखकर हाउल कर रहे हैं. तो बेसिकली हमारे लिए ना एक पिक्चर बना दी गई है जिसको देखकर हम हाउल कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और पीछे से कुछ और ही हो रहा है. तो इफ यू सी देर इज अ क्रैब, देर इज अ रीबर्थ दैट इज हैपनिंग. लेकिन हमें जो दिखाया जा रहा है दैट इज डिफरेंट. सो दैट messengers can reach where they have to. Okay, so that other side of the angle can be seen, so that जो स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल फेस है, जो एक्चुअल ट्रुथ है, वो बाहर आ सके. और यहाँ पे इफ यू सी दिस पर्सन, दिस किंग जिसकी पीठ दिखाई दे रही है, जो अभी छुपा हुआ है. एंड इफ यू सी देयर इज अ कनेक्शन विद समथिंग. आपको चांद, यहाँ पे आधा चांद और तारे दिखाई देंगे. यू कैन कनेक्ट वेरी वेल कि ये कनेक्शन कहाँ पर है, राइट. सो ये कनेक्शन जो है इसको निकालने की कोशिश की जा रही है. एंड इफ यू सी तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पीछे एक लोटस है, क्रिस्टल लोटस है. अगर आप देखें तो बहुत बड़ा क्रिस्टल लोटस है. दैट मीन्स दैट एक्शन के पीछे देयर इज अ बिगर पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग समथिंग, ऑफ क्रिएटिंग समथिंग. और इसीलिए वो बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है. और जो आपको दिखाया जा रहा है या जो हम देख रहे हैं, दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, बट दैट इज टू कीप सम पीपल बिजी. Okay, so that is the energy of NCB. And last ED की energy भी देख लेते हैं. If Sushant wants to say about anything about ED, anything material जो दिख रहा है और जो होने वाला है. Wow guys, this is so powerful card. Okay, ED. Okay, so यहाँ पे ED की एनर्जी में अगर आप देखें तो सबसे पहले फिनिक्स राइजिंग का कार्ड आया है. ईडी ने बहुत सॉलिड काम करना शुरू कर दिया है. और द फिनिक्स राइजिंग का कार्ड है. अगर यहाँ देखें तो आपको बैक दिखाई देगी किसी की जिसने 2 स्वॉर्ड पकड़ी हुई है और पानी के बीच में बैठी हुई है एक पत्थर पे. एंड यू कैन सी वाटर ऑल अराउंड हर, लाइक एवरीवेयर. एंड शी इज लुकिंग एट दिस बिग मून. तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है. और वो सक्लूड करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जो बिच्छू छुपे हुए हैं ना वो जगह जगह वो बाहर निकल जाएं. और वो बिच्छू बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है. एंड समबडी इज ओवर शेडोइंग दिस मेहनत. कोई जो है वो देख रहा है. यहाँ पे देखो कितने पेंटिकल. दिस इज ऑल ईडी मनी एनर्जी, राइट. दैट इज व्हाट ईडी इज डीलिंग विद. लेकिन वो डील कैसे कर रहा है, वो इसके साथ डील कर रहा है ताकि जो एक्चुअल चीजें हैं वो निकल के आए. अब व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन विद ईडी. बिहाइंड द सीन विद ईडी, नंबर फर्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. इसकी आंखें बंद करके यहाँ तूफान चला है और यहाँ पत्थर के बीच में आंखें बंद करके स्वॉर्ड्स के ऊपर ही बैठी हुई है. दिस स्टॉर्म हैज़ टू बी क्रिएटेड ताकि जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो उसके पीछे का जो ग्रोथ है वो निकल कर बाहर आए. जो हिडन चीज़ें हैं वो निकल कर बाहर आए. और यहाँ देखो पीछे गुलाब खिल रहा है. सो यहाँ पे एक्चुअली ईडी क्या कर रहा है. एक्चुअली ईडी बहुत सारी हिडन चीज़ों में से एक्चुअली ग्रोथ निकाल रहा है. एंड दे वर्किंग वेरी हार्ड बट दे आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ समथिंग. वो बिल्कुल लास्ट लेग पे हैं किसी चीज़ की. और वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स वेरी वेरी सून. ओके, नाउ हर्मिट. जाओ भागो, रुको. Sorry guys. So okay, so we have a hermit here. तो मैं एक बार चेक करूंगी if he wants to say anything else or if that is it. और अगर if he wants to say anything else तो मैं NIA के लिए कुछ निकालूंगी. Let me see. और old lady के लिए कुछ निकालूंगी. Okay, so let's see. So Shant, if you want to say anything, if that is it, give me King of Wands again.
Okay, I have King of Cups. He's like have patience. King of Cups is doing his work. और यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं. So let me see. Defeat, वर्क जो हो रहा है अभी, लवर्स, रेस्क्यू की एनर्जी, चॉइसेस की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ने की एनर्जी, न्यू इमोशंस कमिंग, प्रिपरेशन बीइंग डन, हैंग्ड मैन, स्टक एनर्जी है लेकिन स्टक एनर्जी से पास्ट कमिंग बैक, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्शन एनर्जी. इट लुक्स लाइक सम एक्शन इज लाइक ऑलमोस्ट सेट टू हैपन. और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्शन तब होगा जब दोनों जो तीनों एजेंसीज हैं वो एक साथ आएंगी, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी छुपे हुए हैं एंड दे आर रिलेटेड टू मैनी डेथ्स. इट्स नॉट वन डेथ, दे आर रिलेटेड टू मैनी डेथ्स. और जैसे अब वो बाहर आएंगे, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग. सो लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर पहले तो द ओल्ड लेडी. What about the arrest of old lady? When can we see it? So okay, hermit ने आना ही था और यहाँ पे. So what about the old lady and arrest of her? यहाँ देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि ओल्ड लेडी इज़ नॉट द ओल्ड लेडी दैट एवरीबडी इज़ थिंकिंग दैट शी इज़, बिकॉज यहाँ पे 9 to 11 10 की कार्ड है और दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कनेक्शन. ये कार्ड किसी तरह का अग्रीमेंट कनेक्शन है जो वापस रोशनी में आ रहा है. एक रिलेशनशिप है जो रोशनी में आ रहा है ना. आई नो इट कैन बी हर ऑल्सो, क्योंकि उसने कनेक्शन और रिलेशनशिप क्यों बनाया और उससे क्या क्या गुल खिलाए वो आ सकता है. बट इट लुक्स लाइक समथिंग इज़ कमिंग टू लाइट, समथिंग बिग इज़ कमिंग टू लाइट. और क्या हो रहा है वो तो हमने देख लिया, लेकिन क्या होगा, वेयर विल इट लीड. मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी कनेक्शन जो है वो ओपन अप होगा, जहाँ पे हिडन एनर्जीज जो है निकलेंगी एंड यू आर गोइंग टू सी अ ओवरसीज कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग. और जब वो ओवरसीज कनेक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा, दैट इज व्हेन द अरेस्ट विल हैपन, क्योंकि ये नंबर 10 की एनर्जी है. लेट मी सी इफ वी कैन सी एनीथिंग अबाउट द अरेस्ट. और यहाँ पे लास्ट कार्ड जो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ओके, सो लेट मी सी इफ वी गेट एनी एनर्जी अबाउट हर अरेस्ट ऑफ द ओल्ड लेडी. हाँ जी बेटा, अच्छा रुक जाओ. ओके, यस, सो यस आई कैन सी द अरेस्ट ऑफ ओल्ड लेडी. और यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आ रही है. हो सकता है अक्टूबर तक का टाइम लग जाए, मैं बोल नहीं सकती सितंबर अक्टूबर, बिकॉज 2 की एनर्जी आ रही है वहाँ पे. ये 9 और 10 है, यहाँ से फिर 10 की एनर्जी आई है. और इफ़ आई से अगस्त से 2 महीने तो सितंबर और अक्टूबर बनते हैं, तो मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है. बट अरेस्ट है, अनडाउटेबली अरेस्ट है, नज़र रखी जा रही है अभी. इफ़ यू सी इट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, और जो कनेक्शंस हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है. और उसके बाद द ओल्ड लेडी, there is an arrest that will happen. Okay, so the arrest is not going anywhere. Let's see NIA. If NIA is related to Sushant's case in any which ways and how. If NIA is related to your case and how. लुक्स लाइक इट इज़, क्योंकि पहला ही कार्ड फूल कार्ड आया है और फूल कार्ड जो है वो किंग की एनर्जी भी बता रहा है, कप की एनर्जी भी बता रहा है, फॉलिंग की एनर्जी भी बता रहा है. देयर इज जगलिंग एनर्जी एंड सो यहाँ पे NIA मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सीक्रेट्स जो हैं वो निकालने वाली है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग. और ये सुशांत के साथ रिलेटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि सामने ऑन द फेस ऑफ इट शायद ना लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड सामने आएंगी. और इट लुक्स लाइक कहाँ ये रिलेट करेगा या क्या होगा इससे. तो इट लुक्स लाइक एक डॉग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इफ़ यू सी पीपल आर वॉचिंग दिस जगलिंग हैपनिंग. और यहाँ पे यू सी द हॉर्स कमिंग इन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है. और यहाँ पे इफ यू सी क्रैब हैज कम आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि क्यारा प्लीज 2 मिनट चुप हो जाओ. और अच्छा, तो यहाँ पे ना क्रैब की एनर्जी जो है वो वाटर के अंदर थी. यू कांट सी अ क्रैब हियर, बट हियर द क्रैब इज आउट. सो दैट्स व्हाट NIA इज डूइंग. एंड कहाँ पे सुशांत की एनर्जी से रिलेट करेगा, इट इज़ द एनर्जी ऑफ रीबर्थ. सो और बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस, मतलब इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी. और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी NIA के सामने आए जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़, अपना घर, अपनी चीज़ें छोड़ के बाहर निकलना पड़े. दे आर गोइंग टू ब्रिंग आउट बिग ट्रुथ, दे आर गोइंग टू बी बिगर ट्रुथ्स. बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं NIA इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट. और यहाँ पे भी इफ़ यू सी अगेन लास्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का है. सो इट इज़ ब्यूटिफुल
एनर्जी बिकॉज मुझे कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन लग रहा है दैट इट इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड टू सुशांत एंड कनेक्टेड टू रीबर्थ. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क व्हेन कैन वी सी समथिंग वेरी सॉलिड related to Sushant coming out. This is a 0 card. The timeline has already started. Okay, so the timeline has already started when we will see something very very solid coming out in relevance of Sushant. Though it could be that ये relationship या relationship वाली चीज़ों से start हो, it could be that वो struggle से start हो, लेकिन it is going to be very very solid. और यहाँ पे it is everything is kind of check हो रहा है और बहुत बड़ा टावर मूवमेंट या बहुत बड़ा ज्वालामुखी जो है वो फटने को है. और दिस इज 6 एंड दिस इज 5, 11 की एनर्जी बनती है टोटल. बट अगेन क्योंकि ये 0 है ऑलरेडी तो 11 की एनर्जी बनती है टोटल और 011 और आई फील द टाइम लाइन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. सो हम कभी भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं सुशांत के साथ रिलेटेड. ओके, लेट मी सी इफ देयर इज. एक कार्ड पलट गया. यस, it is like homecoming, right? It is homecoming, it is Knight of Cups, it is swiftly communications coming and then there is judgment happening. So yes, the cards are all showing these messages very very crystal clear that किसी वक्त भी सुशांत की एनर्जी से रिलेटेड कुछ, सुशांत के केस से रिलेटेड डायरेक्ट कुछ, यू कैन सी द हर्मिट ऑल्सो. और हर्मिट दिखा है तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. आज विद गॉन समवेयर पीहू को लेकर सुबह मैंने चेक किया लेकिन ही डिड नॉट कनेक्ट, सो प्रॉब्ली ही वांटेड टू कनेक्ट after that and I found something there and I bought that. And this there is a mother owl and there is a baby owl, but actually there are two babies because if you see there is a baby in the stomach of the mother. If you see there is a baby that is hidden. अंदर एक छुपा हुआ बेबी है और एक बेबी है जो सामने है. सो मैंने अंदर वाला देखा ही नहीं था एक्चुअली उस वक्त. मैंने सिर्फ बेबी और मदर की एनर्जी देखी थी एंड आई जस्ट बॉट इट. बट मैंने आके देखा तो आई कुड फाइंड अ हिडन बेबी दैट इज इनसाइड ऑल्सो. सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और मे बी ही वॉन्टेड मी टू शेयर दिस विद यू गाइज लाइक ऑन द वीडियो. दैट इज़ वाई पहले उन्होंने कनेक्ट नहीं किया. आते ही जैसे ही मैंने वीडियो के लिए पूछा आते ही तो आई गॉट हिज कन्फर्मेशन. So okay, so let me see Sushant if that is it. Give me King of Wands, and if you have more you can let me know. I will take out the para from the book. Okay, I have Hermit and I think 8 plus 2 10 juggling की energy. So I think that there is something more. I think it is the para from the book क्योंकि hermit की energy है. So and what we got is okay, there is 8 and there is 2. So let's take second para from page 28 if at all that has some relevance. Second para from page 28. It is introduction. और सेकेंड पैरा जो है पेज 28 का वो बोलता है द सेजेस और द ऋषिज. द सेजेस represent the power of wisdom inherent within you as well as external source of guidance and education. They need the protection of Rama, right motivation, but also serve the guide to Rama, guide Rama to his goals. So this is beautiful क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आई और हर्मिट ने हमें कहाँ गाइड किया. हर्मिट ने हमें गाइड किया सेजेस और ऋषिज की तरफ. और उसमें बोला है कि जो भी ऋषिज होते हैं, जो भी गुरुज होते हैं, वो आपकी एनर्जी के साथ एक्सटर्नल सोर्स होता है गाइडेंस और एजुकेशन का. हमारे अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं. उनको श्री राम की मोटिवेशन या प्रोटेक्शन तो चाहिए लेकिन वो राम के गाइड भी हैं. सो एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू इज़ अ सेज. और जो भी आपकी विजडम है, जो आपकी इनर गाइडेंस है, जो प्रोटेक्शन है, वो तो डेफिनेटली आपको चाहिए डिवाइन की. लेकिन फिर भी यू आर हेल्पिंग सुशांत विद हिज गोल्स एंड आई कांट हेल्प बट रीड द मंकी एनर्जी हियर. और मुझे डेफिनेटली हनुमान जी की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है. सो आई वुड से दैट प्लीज़ कीप डूइंग दैट प्रेयर फॉर हनुमान जी. और यहाँ पे आर्मी की एनर्जी है. दिस इज़ लाइक हु क्योंकि टेक्निकली अगर इसको मैं 1 लूँ तो ये सेकंड है. और दिस इज़ द मंकी एंड द बियर्स, जिन्होंने भालू और मंकी जिन्होंने श्री राम की आर्मी जो है वो बनाई थी, वो डिवाइन सुपीरियर, वो डिवाइन के साथ थे. वो सब डिवाइन और सुपीरियर मैन रामा के साथ थे. और ये जो एनर्जीज़ हैं, मोटिवेशन, वो हमारी मोटिवेशन है और वो फोर्सेस हैं जो सपोर्ट करते हैं. लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है प्रॉपर सक्सेस के लिए. तो प्लीज़ हैव प्रॉपर डिसिप्लिन, बी इन दैट एनर्जी ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन. और तभी हम आगे सक्सेस की तरफ जो है जा पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू सी सक्सेस ऑफ इट. एंड लेट मी सी इफ सुशांत वांट्स टू से एनीथिंग एल्स. आई हैव किंग ऑफ सोर्ड्स पावरफुली
but getting into the material trouble. So this looks like the negative king of swords is getting into material trouble. There is a new beginning, illusions and empress energy with that. और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे नई बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, कुछ illusions है जो सामने आएंगी, जो जिनका सच जो है सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे कप्स में बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ जो है दिखना शुरू हो गई है. बट इट लुक्स लाइक देयर इज सम डिसअपॉइंटमेंट बिफोर देयर इज कंप्लीट एनर्जी ऑफ वेल्थ. ओके, सो लॉस एंड प्लेजर की एनर्जी है, बट 2 कप्स अभी भी है. सो देर इज ऑल इज नॉट लॉस्ट. सो बट इट लुक्स लाइक समथिंग स्ट्रॉन्ग इज गोइंग टू बी आउट वेरी वेरी सून, इज हाउ आई सी दिस. आई फील ही वॉन्ट्स टू से समथिंग मोर. मुझे 1 मिनट, एक कार्ड यहाँ गिरा हुआ है. ओ गॉड, आई जस्ट डिडंट सी, दिस इज सो ब्यूटिफुल. आई डिडंट रियलाइज कि एक कार्ड गिरा हुआ है, और अभी मैंने जब बोला सब कुछ और मैंने एंड में देखा यहाँ पे अदर एंड ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे सुशांत का कार्ड पहले से था. सो दिस इज सो ब्यूटिफुल. सो यू सी देर इज दैट कली एंड कल्की नंबर 10 coming face to face. We are going to see this very soon, guys. Be ready for this. Yes, be ready for this before it is all gone. जो भी वेन्स हैं, जो भी खाया गया है, जो भी असलियत है, जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, उन्हीं से बचे कुछ ऐसे ही हो जाएगा. बट देर इज एनर्जी ऑफ पिस्टल, the fire. Okay, the pistol is about to fire. So चाहे बहुत कम बचा हो, लेकिन the pistol is about to fire. and जब बंदूक गोली चलेगी तो निशाना तो होगा undoubtedly, right? और yes, there is miracle. So the pistol is about to fire. ये पहली बार आई है single dolphin. So there is miracle energy. The pistol is about to fire and the miracle is about to happen. So all the best. Take care. Thank you so much. Bye bye.